चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975। हसनपुरा प्रखंड के मुखिया चंदा खातून और उनके परिवार के ऊपर अपने ही ड्राइवर की हत्या के इल्जाम लगने के बाद हसनपुरा के लोग मुखिया के पक्ष में आकर मीडिया को बताया कि मुखिया जी ने आज तक किसी व्यक्ति से ऊंचे आवाज में बात तक नहीं की। लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में मुखिया जी ने अपने ड्राइवर को बैठाकर पूरा पेमेंट दिया है। मुखिया के परिवार पर लग रहे सभी आरोप निराधार हैं। गांव के लोगों ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि प्रशासन इसकी जांच करे ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े। मुखिया जी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस तरह के गलत आरोप लगाकर उनको फंसाने का कार्य किया जा रहा है। आपके एक ड्राइवर था पप्पू साजिश की ईंट से कुछ कर हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में आपका नाम सामने आ रहा है कि आपने साजिश के तहत उसकी हत्या की। क्या पूरा मामला है? बात तो सही है कि काम हमारे यहाँ करता ही था। बाइक लेके जाता था, हमारी बाइक लेके जाता था, सुबह आता था। और उस दिन हमारे यहाँ वलीमा था, भाई का शादी था। जो हमारे पे आरोप लगाया जा रहा है, सबसे पहले हमको ये है कि मैं प्रशासन का सम्मान देता हूँ, एसपी साहब से भी पहले इसको जांच कि हमारी मांग है, हमारी छवि क्या है, हमारे परिवार का, हमारे कुल खानदान का, जो हमारे परिवार को आज तक अभी तक 107 भी नहीं हुआ है। 3 छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे पे भी हमारे आरोप लगाया गया है। और यहाँ के जनता आवाम पूरा भी जानती है, जिस हिंदू मुस्लिम समुदाय से प्रशासन कहीं भी किसी से पता करे और उस तरह का हमारी छवि है, हमने अपराध किया है, प्रशासन हमको चाहे एसपी साहब जहाँ भी बुलाए, मैं वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। आरोप तो ये था कि जिस दिन उसकी हत्या हुई है उसके रात में आपके यहाँ वो ठहरा हुआ था और यहाँ पे उसकी हत्या करके कहीं और उसकी लाश को फेंका गया था। ठीक है, ये वो तो जो हमारा बाइक का ड्राइवर है बोलेरो का, तो बाइक लेके चला गया घर, उसी ड्राइवर से वो बाइक मांग के कहीं गया है। उस ड्राइवर को भी उससे पूछा जाए कि तुम गाड़ी दिया तो गाड़ी लेके कहाँ गया और गाड़ी क्यों दिया। घर से गया है वो, अपने घर से भी गया है वो। क्या लगता है गलत साजिश हमारे पे राजनीति के तहत हमको फंसाया जा रहा है। और मुखिया जो हमको लोग बनाया है हसनपुरा पंचायत को, तो हमारे व्यवहार पे, हमारे चरित्र पे हमको लोग बनाया है। और जनता पूरा हमको मान सम्मान देती है। हम भी जनता के पीछे एकदम रात दिन एक रहते हैं। शादी ब्याह, कोई फंक्शन, कोई तरह की दिक्कत में, तो राजनीतिक इसलिए किया जा रहा है कि हमारी इनको फंसा दिया जाए, इनको दबा कर दिया जाए। घर के सबसे बड़ा घर जी हमें, हमारे विकलांग भाई भी है, इस तरह की बात है। हत्या में नाम आने के बाद कभी आपने इसके लिए पुलिस के वरीय अधिकारी एसपी से मिले हैं? हम लोग लिख कर, हमारे मुखिया जी हैं, उसको दिया गया है लिख के, और तैयारी चल रही है हम लोग को पेपर सबर देने के लिए। सिवान एसपी से क्या मांग करेंगे? हम इस पर निष्पक्ष जांच के मांग कर रहे हैं कि इसका CDR निकाला जाए। और हम फ़ोन करके, वो लोग आरोप है कि फ़ोन करके मुखिया की रात में 10 बजे बुलाए हैं, तो उसमें डिटेल में आएगा ना कि हम बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं। हम भी तो यही जानना चाहते हैं। यहाँ का वहाँ जनता भी जानना चाहती है कि हाँ भाई, जनता भी जान रही है, जनता भी यही मांग कर रही है यहाँ की, आखिर जांच करके लाया जाए सामने, दूध को दूध, पानी के पानी किया जाए। नाम बता दीजिए। नाम हमारा अख्तर अली और छोटे इकबाल। मुखिया जी पे हत्या का आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद 100 को साक्ष्य को छुपाने के लिए 100 को कहीं और फेंका। क्या पूरा मामला है? देखिए, जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो हमारे जो मुखिया हैं, मैं वोटर हूँ हसनपुरा पंचायत का, तो हमारे जो मुखिया हैं हसनपुरा में काफ़ी लोकप्रिय हैं। हसनपुरा ही नहीं, पूरे कुर्बो जवार में अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, ये वो शख्स है छोटे इकबाल, जो एक फतिंगा को रे नहीं कहता। वो व्यक्ति जिसने कोरोना जैसी महामारी के बीच अपने यहाँ ड्राइवरों को रोज़गार देता हो, जब लोग को खाने के लाले पड़े हों, उस वक्त अपने साथ रहने वाले लोगों
के घरों का चूल्हा जलाता हो, वो व्यक्ति पे इस तरीके का आरोप बिल्कुल निराधार है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का मामला है। अगर बात की जाए लोकप्रियता की, तो मैं नहीं समझता कि ये आदमी ऐसा है। लोग आ रहे हैं, जनता यहाँ की आ रही है, लेकिन ये छोटे इकबाल नाम का व्यक्ति, चूँकि आचार संहिता लगा है, ये रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं करना चाहता। अदरवाइज जिस तरीके का फर्जी आरोप इस व्यक्ति पे मढ़ा गया है और हसनपुरा के माथे पे मढ़ा गया है, अब तक हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पे उतर चुके होते। चूँकि चुनाव आचार संहिता है, इसलिए रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं करने का इनका मन है। सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह की साजिश रची जा रही है। चूँकि चुनाव है, ऐसा हो सकता है। बहुत से मिसक्रिएंट, असामाजिक तत्व हैं समाज में, जो किसी के सर पे, किसी के पीठ पे हाथ रख के अपनी उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में मेरी हसनपुरा की जनता की ओर से ये मांग है कि हमारे एसपी महोदय स्वतः इस मामले का संज्ञान लें। दोनों लोग मेरे हैं, दोनों लोग इसी इलाके के हैं। स्वतः इस मामले का संज्ञान लें और जनता को दूध का दूध और पानी का पानी करके जनता के सामने लाएं। सब लोग टकटकी लगा के सिवान प्रशासन की ओर देख रहे हैं कि आखिर सिवान प्रशासन जैसे और मामलों का उद्भेदन होता है, क्या इसमें उद्भेदन कर पाती है। और सवाल ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेंट जाता है तो आवेदन करता है, ये उसका राइट है। लेकिन आवेदन में जब एक नाबालिग 11 वर्षीय बच्चे का नाम आता है, ऐसी स्थिति में एफआईआर करने से पहले इस मामले की जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो ऐसे में मेरी अपील है एसपी साहब से कि एसपी साहब, आप पे पूरे सिवान जिला को निष्ठा है, आपकी कार्यशैली पे गर्व है। आप इस मामले का उद्भेदन जल्द से जल्द करें और दूध का दूध, पानी का पानी करें। अगर आरोप सचमुच सही है तो ये अपराधी है, मुखिया परिवार है, और अगर ये आरोप निराधार है जांचोपरांत, तो निश्चित तौर पे सिवान जिला प्रशासन को आवेदनकर्ता पे 211 का मुकदमा कायम करना चाहिए। और जब ये कायम होगा तो निश्चित तौर पे इनके पास भी रास्ता होगा मानहानि में जाने का। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। मैं जावेद अली, मैं अल्पसंख्यक वर्ग से हूँ और मैं कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ।